हेलो एवरीवन, आईएसएम एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सैयद याकूब। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल में रोम और रैम के बारे में पढ़ेंगे। रोम और रैम क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं और आपको ये चैनल या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिएगा ताकि आपको अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रोम और रैम जो है ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। प्राइमरी मेमोरी क्या बताया था कि वो इंटरनल मेमोरी है, यानी कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी। तो रोम रैम भी इसका मतलब कंप्यूटर के अंदर की मेमोरी होगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक करके धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले दोनों की फुल फॉर्म यानी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले, रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको हिंदी करते हैं रीड ओनली मेमोरी। ऐसी मेमोरी जिसको हम और आप यानी यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, जैसा कि आप देख रहे हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली का मतलब होता है कहीं से भी, एक्सेस का मतलब होता है पाना। ऐसी मेमोरी जिसके अंदर कुछ भी कहीं पर भी रखा हो वो उसको पा लेता है, रैंडमली एक्सेस मेमोरी। फिर समझ लीजिए, रोम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यूजर जो है, हम और आप यूजर हुए, जो उसमें लिखी चीजों को सिर्फ रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं। और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जो मेमोरी में रख के किसी भी चीजों को आराम से एक्सेस कर लेता है। तो सबसे पहले यहां पे रोम के बारे में जानते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। अब ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता क्या है? देखिए, दैट परमानेंटली स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस फॉर योर कंप्यूटर। एक ऐसी मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस को परमानेंट स्टोर करके रखती है। नॉन वोलाटाइल का मतलब कि लाइट जाने पर लिखा इंस्ट्रक्शन डिलीट नहीं होता है, यह उसमें परमानेंट सेव रहता है। फिर से नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ लीजिए। नॉन वोलेटाइल का मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जब हम सिस्टम को ऑफ करेंगे या एक्सीडेंटली ऑफ हो जाएगा, यानी अपने आप ऑफ हो जाएगा, तब भी इसके अंदर के लिखे इंस्ट्रक्शन डिलीट नहीं होते हैं। रैम क्या है? रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है कि रैम इज अ वोलेटाइल मेमोरी दैट टेम्पररली स्टोर्स द फाइल यू आर वर्किंग ऑन। क्या मतलब हुआ? रैम एक टेम्पररी मेमोरी है और इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं या जो कुछ भी वर्क कर रहे हैं वो लाइट जाने पर खत्म हो जाता है और आपको वही इंस्ट्रक्शन फिर से देना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। कंप्यूटर ऑन हुआ, जाहिर सी बात है कुछ इंस्ट्रक्शंस के साथ ऑन होगा। उसके बाद आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और कहा कि वर्ड पैड को ओपन कीजिए। वर्ड पैड ओपन हो गया, फिर लाइट चली गई। कल या 10 मिनट बाद फिर कंप्यूटर ऑन हुआ, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो ऑन होते वक्त अपने आप आते हैं वो तो अपने आप आए, लेकिन आपको रैम में फिर से आके स्टार्ट बटन पे आपको लिखना होता है कि वर्ड पैड को या वर्ड को ओपन कीजिए। मतलब क्या हुआ? जो रोम में इंस्ट्रक्शन थे वो मिटे नहीं, ऑटोमेटिक फिर से कंप्यूटर ने पढ़ करके उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन रैम के इंस्ट्रक्शन जो आपने इससे पहले दिया था कि वर्ड पैड को ओपन कीजिए, वो डिलीट हो चुका और आपको दोबारा लिखना पड़ा कि वर्ड पैड को ओपन करना है। तो फिर समझ लीजिए कि रोम में लिखा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर ऑफ करने पर भी डिलीट नहीं होता है। ये नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ। रैम का मतलब कि कंप्यूटर में लिखे इंस्ट्रक्शन जो यूजर ने लिखे हैं वो लाइट बंद होने पे या कंप्यूटर बंद होने पे डिलीट हो जाता है। दोबारा कंप्यूटर ऑन करने पर आपको दोबारा लिखना पड़ता है। उसके बाद आइए, रोम में क्या लिखा है कि रोम जो है, जो आपको अभी हम समझा रहे थे कि रोम का यूज क्या है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शंस को पढ़ करके कंप्यूटर ऑन होता है। इंस्ट्रक्शन कुछ मान लीजिए इस तरह के हैं कि जो भी कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट्स लगे हुए हैं, बेसिक्स,
उनको पढ़ करके, उनको चेक करके कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। और भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको पढ़ करके कंप्यूटर ऑन होता है। तो द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज यूज्ड टू बूस्ट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप का मतलब होता है, बूटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन करने में जो सारी चीजें प्रोसेस होती हैं उसी को हम लोग बूट स्ट्रैप बोलते हैं। तो कंप्यूटर को ऑन होने में जो भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ करके कंप्यूटर ऑन हो रहा है वो इंस्ट्रक्शंस कहीं ना कहीं तो लिखे होंगे जिसको कंप्यूटर ऑन होते ही पढ़ता है। तो जिस जगह पे वो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसी को रॉम बोला जाता है। इसीलिए वो इंस्ट्रक्शंस डिलीट नहीं होते हैं। फिर कंप्यूटर ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो इंस्ट्रक्शन फिर से अपने आप कंप्यूटर पढ़ करके ऑन होता है। और रैम क्या है? रैम है कि रैम में लिखे इंस्ट्रक्शन को जो आप अब लिख रहे हैं, यूजर जो लिख रहा है उसको सीपीयू पढ़ करके और तब उस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है। यानी कि कंप्यूटर के वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन रोम में लिखे हुए हैं और यूजर को क्या वर्क करना है उसका इंस्ट्रक्शन वो रैम में लिख के देता है, जो स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करके लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए वो इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर जिसको पढ़ करके ऑन होता है उसको यूजर कुछ भी डिलीट उसमें या कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। अगर वो डिलीट या मॉडिफाई कर देता तो कल कंप्यूटर ऑन होते वक्त प्रॉब्लम आ सकती थी। इसीलिए रोम को वो बोलते हैं ऐसी मेमोरी जिसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखा है उसको कंप्यूटर मॉडिफाई या इरेज नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि डेटा इन रोम कैन ओनली बी रीड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड और इरेज्ड। यूजर इसको नहीं इरेज और मॉडिफाई कर सकता। रैम क्या है कि जब यूजर चाहेगा कि डेटा इन रैम कैन बी मॉडिफाइड, इरेज्ड और रीड एनी टाइम, कभी भी। यानी यूजर जब चाहे कोई भी नया इंस्ट्रक्शन लिख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या उसको इरेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहां पे कुछ चीजों को अच्छे से समझिएगा। हमने आपको इस टाइप में बनाया है कि जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं अपने सिस्टम को तो आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर कुछ चीजें लिख करके आएंगी। उसके बाद आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का स्क्रीन मिलता है। तो जो कुछ चीजें लिख करके आ रही हैं वही वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रोम के अंदर लिखे हुए हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला तो रोम में लिखा हुआ है कि इंस्ट्रक्शन वो सारे इंस्ट्रक्शन जिसको पढ़ के कंप्यूटर स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है कि उसको कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने पहले से लिख करके डाला हुआ है और जो अपने आप स्टार्ट हो जाता है सिस्टम को ऑन करते ही। हम उस सारी लाइंस को फिर से पढ़ रहे हैं। पहला लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट कंप्यूटर। दूसरा लिखा हुआ है कि गिवन बाय या रिटन बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर। और तीसरा लिखा हुआ है स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। फिर से बात समझ लेते हैं इसको। जैसे ही आपने अपने कंप्यूटर का स्विच ऑन किया तो जो स्क्रीन पे कुछ इंस्ट्रक्शन से लिख के आते हैं वो वही इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने कंप्यूटर के वर्क करने के लिए इसमें लिख करके सेव किया है, जो सिस्टम को ऑन करते ही ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। इसी को बोलते हैं कि नॉन वोलेटाइल। यानी ये इंस्ट्रक्शन बंद होने पे डिलीट नहीं हुआ, ये परमानेंटली स्टोर है और ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और यूजर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन यानी यूजर इसमें अल्टर नहीं कर सकता है। तो इस जगह को हम बोलते हैं रोम। अब देखिए आपका विंडोज ऑन हुआ, आपने स्टार्ट बटन पे एक इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि साहब वर्ड पैड को ओपन कीजिए या पेन को ओपन कीजिए। तो जब आप स्टार्ट बटन पे कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? हम और आप दे रहे हैं, यूजर दे रहा है। वही लिखा हुआ है देखिए कि इंस्ट्रक्शंस टू वर्क कौन दे रहा है? गिवन बाय यूजर। यानी हम और आप एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आपने इंस्ट्रक्शन दिया, एक कमांड दिया कि जो भी कमांड दिया उस कमांड पे फिर प्रोसेसर ने वर्क किया। इसको हम वोलेटाइल बोलते हैं। वोलेटाइल क्यों? क्योंकि फिर अभी थोड़ा देर बाद मैंने दूसरा कमांड दे दिया तो पहला कमांड को क्या कर दिया? हटा दिया, बंद कर दिया। तो यूजर अपना जो कमांड देता है उसको डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। ऐसी जगह को हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूजर राइट भी कर सकता है,
उसको अल्टर भी कर सकता है, जब मर्जी तब अपने इंस्ट्रक्शन को चेंज कर सकता है। एक बार फिर से इसी स्क्रीन को देख के समझ लीजिए, सिंपल सी डेफिनेशन कि कंप्यूटर के काम करने के लिए, वर्क करने के लिए इंस्ट्रक्शन जिस जगह पे लिखे गए हैं वो जगह रोम कहलाएगी, और यूजर कंप्यूटर पर काम करने के लिए जिस जगह पे इंस्ट्रक्शन लिख रहा है वो जगह रैम कहलाएगी। बस ऐसे समझ लीजिए, सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो अभी हमने रोम और रैम के बारे में आपको समझा दिया। सबसे सिंपल चीजें समझाया कि कुछ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में पहले से लिख के रखे गए हैं, जो कंप्यूटर के ऑन होते ही अपने आप ऑन हो जाते हैं, वो इंस्ट्रक्शन रोम में रखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ताकि यूजर सिर्फ उसको रीड कर सकता है, उसको अल्टर नहीं कर सकता। और प्रोसेसर हमारे लिखे यानी यूजर के लिखे इंस्ट्रक्शन पे वर्क करता है, तो उस जगह को हम रैम बोलते हैं। यहाँ पे यूजर अपना इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इंस्ट्रक्शन दोनों में है, एक में कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने लिखा है जो एडिट मॉडिफाई यूजर नहीं कर सकता, और एक यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो जहां पे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन लिखा है वो जगह रोम हो गई, जहां पे यूजर इंस्ट्रक्शन लिखा है वो जगह रैम हो गई। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक रोम रैम का समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद है अच्छा लगेगा वीडियो आपको। आने वाली वीडियो का भी इंतजार कीजिए, उसमें भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।